आज सांसद कार्तिक शर्मा ने एक और जनहित से जुड़ा मुद्दा सदन में उठाया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सदन में कुछ सवाल पूछे हैं, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन को लेकर ये पूरा उन्होंने मुद्दा उठाया। पहला उन्होंने सवाल ये उठाया कि मेजर अपग्रेडेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया है। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि अब तक कितने प्रतिशत रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया गया है। तीसरा सवाल, भविष्य में हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। ये 3 सवाल आज उन्होंने सदन में उठाया। जनहित से जुड़ा मुद्दा कार्तिकेय शर्मा हमेशा उठाते रहे हैं सदन में। आज उन्होंने एक बार फिर जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया। ये 3 सवाल उन्होंने उठाया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवालों पर रेलवे राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि 1275 स्टेशन को नया रूप देंगे। भविष्य में रेलवे स्टेशन बिजनेस सेंटर की तरह होंगे। हर रेलवे स्टेशन का दोनों तरफ से एक्सेस होगा। यात्रियों को पब्लिक एमिनिटी के साथ फैसिलिटी भी मिलेगी। हमने अमृत स्टेशन योजना बनाई है और उसी के तहत काम होगा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का पूरा सवाल और रेल राज्य मंत्री का जवाब। श्री कार्तिकेय शर्मा जी से सवाल करना चाहता हूं कि रेलवे की मेजर अपग्रेडेशन योजना के तहत अब तक कितने प्रतिशत रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है और आगामी समय में इस योजना में हरियाणा के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया जाने की योजना प्रस्ताव। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, जैसे ये इससे संबंधित नहीं है प्रश्न, फिर भी मैं बता सकती हूँ कि जो अमृत स्टेशन जो 6वां प्रश्न है अपना, तो उसी समय में है कि सरकार ने तय किया है कि 1275 स्टेशन जो है उनको नया रूप देंगे। उनको एक बिजनेस सेंटर की तरह दोनों तरफ से जैसे एक्सेस हो जाए। स्टेशन इज द हार्ट ऑफ द सिटी और प्रधानमंत्री जी के मन के नजदीक है, तो रेलवे में दोनों तरफ से एक्सेस हो जाए, बिजनेस सेंटर जैसा हो जाए, उनको पब्लिक एमिनिटीज के साथ में उनको फैसिलिटी मिले। इसके लिए हमने अमृत स्टेशन योजना बनाई है। इसके तहत ये काम भी शुरू हो जाएगा। जनता के मुद्दों को उठाते हुए सांसद राज्यसभा कार्तिकेय शर्मा ने जनता के मुद्दे उठाए और खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय से कई सवाल उन्होंने पूछे हैं। क्या सवाल पूछे हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि उन्होंने ये क्या सवाल पूछे हैं। तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सवाल किया है। पहला सवाल यह है कि क्या सरकार की ओर से वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के आधार पर कोल्ड चेन क्षमता विकसित करने की कोई योजना प्रस्तावित है। दूसरा सवाल, क्या पिछले 5 सालों में सरकार की ओर से हरियाणा में कोल्ड चेन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। तीसरा, क्या सरकार की ओर से कोल्ड चेन सिस्टम को संचालित करने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है। यदि हां, तो पिछले 3 सालों में कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो उन्होंने उठाया राज्यसभा में। तो इन सवालों पर खाद्य संस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 2018 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में कोल्ड चेन सिस्टम के लिए सीसीआई यानी एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना योजना लागू कर रही है। वर्तमान में यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की उप योजना है और मांग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि MOFPI ने अब तक 376 ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनकी लागत 10,713 करोड़ रुपए है और स्वीकृत सहायता अनुदान 2,848.39 करोड़ रुपए है। इस दौरान 152 लाख मिलिट्री टन प्रति वर्ष की प्रसंस्करण क्षमता और 13.51 लाख मिलिट्री टन प्रति वर्ष की परिरक्षण क्षमता है। तो उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं में से 19 हरियाणा में स्थित हैं, जिनकी परियोजना लागत 536.40 करोड़, स्वीकृत सहायता अनुदान 140.28 करोड़, 6.39 लाख मिलिट्री टन की प्रसंस्करण क्षमता है और 1.66 लाख MT प्रति वर्ष की परिरक्षण सुविधा है। उन्होंने कहा MOFPI प्रचालन शीत श्रृंखला प्रणाली पर ट्रेनिंग के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना लागू नहीं हो रही है। हालांकि क्षेत्र कौशल परिषद यानी FICSI की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारियां कुछ इस तरह है।
तो 2019-20 में जम्मू कश्मीर सीएसटी 1655, तो वही अगर हम उड़ीसा की 2019-20 की सीएसटी की बात करें तो 357 रही है। तो 2020-21 की जम्मू कश्मीर की सीएसटी की बात करें तो 1130, 707 और 2020-21 की राजस्थान की सीएसटी की बात करें तो ये 95 रही है। तो वहीं 2022-23 की महाराष्ट्र की पीटी 35 और 32, तो वहीं 2022-23 की मणिपुर 4 रही है।